को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मेरा नाम राज है और मैं शिलोंग से हूँ। मैं यहाँ एक छोटा सा टेस्टिमोनी लेके आया हूँ। मेरे जीवन में मैं सत्य को ढूंढ रहा था। जब मैंने सत्य को ढूंढा, सत्य को ढूंढते ढूंढते जब मैंने यीशु को पाया, यीशु को पाने के बाद मेरा जीवन बदल गया। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह ही है जो हमको अंधकारों में से ज्योति में लेके आता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ। जो कोई ज्योति पर चलेगा वो कभी भी अंधकार में नहीं जिएगा, लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। सच में जीवन की ज्योति को मैंने पाया है, इसलिए मैं गवाही दे रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुए। यीशु के लहू के द्वारा आज हमारे पाप माफ़ है। यदि हम इस संसार में आए हैं और इस संसार को छोड़ के हम जाएंगे, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है हम एक संसार में एक परदेसी है और एक यात्री है। कभी भी हमको इस संसार से जाना होगा, लेकिन जाने के बाद कहाँ जाएंगे निश्चय करना आज हमारे मुंह पर है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। यदि आज हम जीवन को चुनते, जैसे मैंने शुरू में कहा था, यीशु मसीह का वचन कहता है कि जीवन की ज्योति, और मैंने जीवन को पाया, इसलिए उसकी गवाही दे रहा हूँ कि यीशु मसीह किसी धर्म स्थापना के लिए नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाह को लेने के लिए आए। क्योंकि अगर हम यदि इस संसार में रहते, अगर हम अपने नियम और अपने विधि और अपने नियम के कारण अगर हम बचने का कोई भी उपाय नहीं था, इसीलिए खुदा ने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि आपको और मुझको जीवन दे सके। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है बिना लहू बहाए किसी के भी पाप माफ़ नहीं थे। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैंने पाप कब किया। आप एक छोटे से बच्चे को देख सकते हो, उसको कौन सिखाता होगा क्रोध करना, उसको कौन सिखाता होगा जेलसी करना। ये हम पाप में ही, जैसे बाइबल में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का सेवक और दास, जिनका नाम दाऊद थे, उन्होंने कहा है कि मैंने माँ के गर्भ से पाप ही मैंने जन्म लिया है और मैं पाप में मर जाऊँ। इससे पहले कि मैं पाप में मर जाऊँ, उससे पहले कि मुझे उद्धार की आवश्यकता थी, और उद्धार करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हमें कोई सोना या चांदी से मोल नहीं लिया गया, बल्कि खुदा का बेटा एकलौता पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पाप और गुनाह माफ़ है और हमको उस न्याय से बचाया गया है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि पाप की ज्वाला मृत्यु है और हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। इसीलिए उस महिमा को जोड़ने के लिए, हमारा आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा सिद्ध मनुष्य नहीं था जो पाप से अज्ञात था, जो पाप रहित था, जो खोट रहित था। इसी तरह जैसे हम बलि देते, जब भी हम बलि देते, जैसे कहा जाता है बिना खोट के बलि देने से हमारे गुनाह पाप माफ़ होते, इसी तरह यीशु मसीह भी मनुष्य बनकर आया और उन्होंने हमारे पापों को लिया ताकि आपको और मुझको नया जीवन मिल सके। क्योंकि हमारा जीवन यहाँ तक सिर्फ संसार में नहीं है, इस संसार को छोड़ने के बाद भी हमारा और एक जीवन है, और वो आत्मा का जीवन है। और इसीलिए बाइबल का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, जो कोई उनको पूजे आत्मा और सच्चाई से पूजे। इसीलिए मैं कहता हूँ यदि आप संसार को छोड़ने से पहले यीशु को जानिए। क्यों यीशु मसीह आया इस संसार में। वो सबसे दुखी इंसान वही होगा इस दुनिया में आने के बाद भी यीशु मसीह को नहीं जानता। वो सबसे गरीब इंसान भी वही होगा जो यीशु मसीह को नहीं जानता, और सबसे दुखी इंसान भी वही होगा जो यीशु मसीह को नहीं जानता। क्योंकि यीशु मसीह किसी को दोष दिखाने के लिए नहीं, यीशु मसीह किसी का न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह तो आपको और मुझको अंधकार से छुड़ाने के लिए और शैतान के हाथों से छुड़ाने के लिए और नरक के न्याय से बचाने के लिए यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाह के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उसके बलिदान के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा आज हमारा नया जीवन है, और वो है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। इसीलिए समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको कहूँगा यीशु को जानिए। यीशु के जानने के बाद आपको नया जीवन और अनंत जीवन मिलेगा। आमीन।